जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है जज्बा क्लासेस के अंदर। और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इस सीरीज़ को शुरू करने का उद्देश्य बस यही है कि आपके जो एग्ज़ाम है आगामी वो अच्छे से जाए और आप जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेड टाइम्स, उसमें से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम अब तुम्हारे होंगे उनमें आने वाले क्वेश्चन ही आपको कराए जा रहे हैं। तो ध्यान से क्लास को लीजिएगा और कोई सलाह सुझाव हो तो कमेंट में बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी। देखिए, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन है वो 1946 में किया गया था और इसका जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका अध्यक्ष वहां पर उपस्थित सभी सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग होने के कारण ही इनका अध्यक्ष इसको बनाया गया था। इसके साथ ही जो इसकी अगली बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से बनाया गया था और जब तक संविधान सभा ने पूरा कार्य किया तब तक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वही हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। और इसके बाद जब संविधान लागू हो गया और उससे पहले लागू होने से पहले जब उसको स्वीकार किया गया तो वहीं पर फिर ये घोषणा भी कर दी गई थी कि हमारे जो देश के राष्ट्रपति होंगे प्रथम वो राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। क्लियर है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में 9 दिसंबर के दिन हुई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे इनका क्या नाम था। तो इनका नाम हुआ करता था ऋषभदेव। देखिए, जैन धर्म के अंदर टोटल अब तक जो हुए हैं वो 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन तीर्थंकरों में से प्रथम थे ऋषभदेव। इसी के साथ जो ये अरिष्टनेमि थे ये थे 22वें तीर्थंकर और पार्श्वनाथ जो थे ये थे 23वें तीर्थंकर, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। और महावीर स्वामी जो थे ये थे 24वें तीर्थंकर। यहाँ पर अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इन्हीं से पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्लियर। यहाँ से हमें पूछा है प्रथम तीर्थंकर, तो ये थे ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। देखिए, मनसबदारी प्रथा ये शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। अकबर जिसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी और ये अनपढ़ बादशाह भी था और ये अपने शासन प्रशासन के लिए बहुत जाना जाता है। और अकबर के ही शासन को, अकबर का जो टाइम पीरियड रहा, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि इसका शासन प्रशासन बहुत अच्छा था, इसके टाइम को कहा जाता है शासन प्रशासन का स्वर्णिम काल। मनसबदारी प्रथा इसीलिए शुरू की गई थी और ये जो मनसबदारी प्रथा है ये शासन प्रशासन में ही सैन्य स्थिति को बनाए रखने के लिए ये थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया हमसे पूछा है। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, मतलब खुद का, जैसे अपने देश में हमारा खुद का राज। तो इस शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक बहुत फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो आपसे पूछी जाती है कि ये किसने लिखी। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले इस शब्द का यूज़ किया गया था। मतलब इन्होंने इसका पहले यूज़ किया था, जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। और कौन सा शब्द है, स्वराज शब्द का। जबकि स्वराज की मांग सबसे पहले करने वाले जो व्यक्ति हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहली बार स्वराज शब्द की यहाँ पर मांग, स्वराज शब्द की नहीं, मतलब स्वराज शब्द यूज़ इन्होंने किया था, लेकिन मांग जो की थी वो दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज क्या कहलाता है। देखिए, आपने देखा होगा तारों का एक धुंधला सा समूह, अगर हम बात करें तारों का एक धुंधला सा समूह
जो आपको मतलब तारों का एक ऐसा समूह जो आपको धुंधला सा प्रतीत होता है, धुंधला सा दिखाई देता है, तो उसके वही जो प्रक्रिया है वो उसकी तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जो कि एक गैस पुंज के रूप में होती है। इसको जाना जाता है मंदाकिनी के नाम से। क्या कहा जाता है इसको? मंदाकिनी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो मंदाकिनी है उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार याद रखिएगा, इसका आकार होता है सर्पिलाकार। कैसा है? इसका आकार है सर्पिलाकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मैनी टाइम्स पूछा जाता है। निहारिका क्या होता है? तो जो तारों का जो नर्सरी होती है वही क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे पहला जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व में जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। ये भी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर ही सबसे बड़ा महाद्वीप है दूसरे नंबर का। तो फर्स्ट नंबर पर एशिया और सेकंड नंबर पर अफ्रीका। तीसरे नंबर का जो महाद्वीप हमारा आता है वो आता है हमारा उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। चौथे पर हम आता है हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर पर यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप आता है। और इसी के साथ फिर आता है हमारा फिर हमारा आता है अटलांटिक महाद्वीप। और इसके बाद जो हमारा आएगा नंबर 7 पे सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इसको क्योंकि एक छोटा है और पूरा इसके चारों तरफ आपको पानी देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कान्हा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? देखिए, कान्हा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये स्थित है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा नेशनल पार्क के साथ और भी याद रखिएगा, यहीं पर पड़ता है हमारा बांधवगढ़। एक कौन सा पड़ता है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है। इसी के साथ इसमें हमारा डायनासोर नेशनल पार्क भी यहीं पर पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, CNG का मुख्य घटक कौन सा है? तो CNG इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। याद रखिएगा, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये इसका मुख्य घटक है किसका? CNG का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? धन निष्कासन का सिद्धांत तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी ने ही ये सिद्धांत दिया था। देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, यानी कि वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को इंडिया के अंदर। तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने ये बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो बुक लिखी गई थी वो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखी गई थी। जयप्रकाश नारायण की अगर बात करें तो ये बिहार से थे और इन्हें साम्यवादी नेता के रूप में जाना जाता है। किसको? तो इन्हीं को, जयप्रकाश नारायण जी को। एडम स्मिथ की बात करें तो इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम आप कमेंट में बताएंगे, कल की क्लास में ही मैंने ये आपको बताया था, तो आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। PC महालनोबिस की अगर बात करें तो PC महालनोबिस ये भारत की जब दूसरी पंचवर्षीय मॉडल आया था तो दूसरे पंचवर्षीय मॉडल इसी पर आधारित था, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने की जब बात आती है तो आपको एक नाम याद रखना चाहिए, श्री रामुलु पोट्टी का। तो श्री रामुलु पोट्टी जो कि कांग्रेस के एक नेता थे, ये तेलुगु भाषा के आधार पर अपने एक अलग राज्य की मांग को लेकर ये अनशन पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद जो है सबसे पहले 1953 में यहाँ पर आंध्र प्रदेश को गठित किया जाता है भाषा के आधार पर पहला राज्य। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। फिर जब इनकी डेथ हो जाती है इसके बाद 1953 में ही एक आयोग बनता है, फजल अली आयोग।
तो फजल अली आयोग की स्थापना की जाती है और इस फजल अली आयोग के अंदर 3 मेंबर होते हैं। फजल अली इसके हेड होते हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। फिर ये अपनी सिफारिशें सौंपता है 1955 में। ये आयोग अपनी सिफारिशें कब देता है? 1955 में। और इसी की सिफारिशों के आधार पर 1956 में क्या होता है? 1956 में आता है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके आधार पर भारत में राज्यों का गठन किया जाता है। और उस टाइम पर भारत की परिभाषा 14+6 निकल के आती है इसके आधार पर, यानी कि भारत के अंदर टोटल 14 तो राज्य बनाए जाते हैं और 6 स्टेट बनाए जाते हैं उस टाइम पर 1956 में। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF भी मिले तो आपको टेलीग्राम लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और PDF भी पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।